मान परमेश्वर की दया कृपा रहम किया उसने नौकरी के समय उसके चरण में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और विश्वास करके धन्यवाद करेंगे। आप सब लोग आत्मान करेंगे अपनी बात को। हालेलुया 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 हालेलुया। एक पवित्र 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 स्मरिश परमेश्वर आकाश एवं पृथ्वी संपन्न करना चंद्र जनाला मान महिमा करो समाज देवा प्रमाण परमेश्वर कृपा करून जायचे अनुग्रह या दुपारच्या समान परमेश्वर आम्हाला लेकरांना तुझ्या चरणों घेतलं राज्याने तुला करोड करोड तुझ्या प्रवेश मान परमेश्वर प्रभुदेव जो होता जो आज मिळणार आहे त्या प्रभूच्या संत मी विनंती करतो प्रभू आचार्यांना पवित्र करायच्या तुला प्रार्थना करतो राजा माझ्या मेरीसाठी सुनंदासाठी तुझ्यासाठी बंधू सांगसाठी प्रभू परमेश्वर राजा लेकरांना तुझा द्यायचं कृपेसाठी तुझ्या रक्तात चिकून ठेवतो परमेश्वर त्यांची हर एक इच्छा प्रभू तुझ्या नावात तू पूर्ण करण्यासाठी मी प्रार्थना करेल समय नजीक आहे प्रभू परमेश्वर आणि म्हणून बापा तुला विनंती आणि प्रार्थना करतो बाबा म्हणून तुला हात मारतो अनुग्रह कर दया कर कृपा कर या कुटुंबात तुझा महिमा करायची अकाल तुझ्या रक्ताने करून करायची तिची नस भरली होती प्रभू तिला तू स्पर्श केलास त्या नशेपासून तिला चंगाई केलास तुला करोड करोड धनाच्या माझ्या मुलीला प्रार्थना प्रभू लेकरू ज्या ठिकाणी काम करते सावरच्या मुलींच्या जीवनातल्या भल्याच्या कामाच्या मार्ग मोकळे कर जाण्यासाठी आठवण करतो प्रभू परमेश्वर त्या लेकराची हर एक गरज पूर्ण कर माझ्या त्या जीवनात शांती समाधान दे हर एक गरज पूर्ण कर कुठल्याही शैतान शिकला त्या दुष्टात्म शिकला कार्यक्रम बापा तू सांभाळण्यासाठी मी प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू आम्हाला मोकळा दिलास या कुटुंबात येण्यासाठी राज्यात तुला करोड करोड धनाच्या या कुटुंबात शांती समाधान प्रभू बंधू सांग ज्या ठिकाणी करतो प्रभू त्या लेखन देखील तू सांभाळ कुठल्याही जणात मला दुष्टात्म शिकला कार्यक्रम लेकरांच्या जीवनात फक्त तू गौरवला जातो तुझा करून तुझा महिमा करून दे त्यांची हर एक जरूर पूर्ण कर माझ्या त्यांच्या हर एक भल्याचे कामं करून दे विश्वास स्ट्रॉंग केलंस परमेश्वर जागमानापर्यंत आज तुझा ठेव आणि तुझा महिमा तुझा अनुग्रह कर दया कर प्रभू कर आशीर्वादित कर इथं पुढची वेळ घटका आणि समोर तुझ्या सुख राहत ना धन्य तो तारणारा प्रभू ख्रिस्ताच्या कोट आणि पवित्र नावात मागतो आमेन. पुस्तक 4 अध्याय 12 और 13 वचन में जाना. परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और अनेक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार चेतता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है. सृष्टि की कोई वस्तु उसे छुपी नहीं है परंतु से हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है. बस पढ़ा गया वचन प्रभु अपने लिए आशीष करे. देख लेना बाइबल क्या बोलता है, ये वचन क्या है करके. आज बहुत लोग ये वचन को तुच्छ मानते हैं, ये वचन एक टाइम पास करके यूज करते हैं, ये बाइबल एक टाइम पास करके पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर सब हमको सिखाया है. क्या बोलता है पौलुस 12 वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवारी से बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे को अलग करके आर पार चेतता है. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखो बाइबल बोलता है प्रभु का वचन सजीव है. क्या है? सजीव है. आज ये वचन अगर आपके और मेरे जीवन में होगा तो हम लोग भी कैसा होगा? सजीव होगा. सजीव होगा. हम लोग मरण जीतेंगे. आज ये युद्ध में जीतने के लिए हम लोग को यही लेना पड़ेगा साथ में जो प्रभु का वचन है. वचन है क्योंकि आज बाइबल बोलता है, पौलुस बोलता है, इफिस 6वां अध्याय 10 से 13 तक पढ़ लेना. बाइबल क्या बोलता है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने युक्तियों के सामने खड़े रह सको. क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से हाँ
और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है हाँ। जो आकाश में है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये वचन का तलवार हमको साथ में क्यों लेना है? बाइबल बोलता है जब ही गलात, ये पैलेस्टाइनी गलात, ये यहूदियों के ऊपर, इजराइल के ऊपर अटैक करने को आया, सब लोग उसको देख के डर गया। अरे अभी इसके साथ कौन युद्ध करने को जाएगा? ये तो इतना बड़ा है, पहाड़ी है, इसके पास बहुत सब हथियार है। लेकिन दावीद जब अपना भाई को, बाप को खाना लेके गया, उसने देखा अरे लोग सब चिल्ला रहे, डर रहे, क्यों? इसके साथ युद्ध करने के लिए कौन जाएगा? बाइबल बोलता है दावीद घर पे आया, राजा के पास चला गया, शाऊल को बोला डरो मत, उसके साथ में मैं युद्ध करने के लिए जाता है। शाऊल बोला अरे तू अभी तक तो बच्चा है, तुझे कुछ उसका मालूमात नहीं है, वो बहुत बड़ा पहुंचेला आदमी है, वो बहुत पुराना आदमी है, उसने बहुत युद्ध किया है, तुझे युद्ध के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तू मत जा। वो बोला नहीं, मैं उसके साथ में युद्ध करने के लिए जाएगा। तो शाऊल राजा ने क्या किया, उसको तलवार दिया, बर्ची दिया, भाला दिया, और उसको बोला ये पोशाक छिलकर आपके आंग पे डाल, और घर के अंदर तू क्या कर, प्रैक्टिस कर कि जो समय तू उधर जाने वाला है तो वो सब पहन के तुझे उधर जाना पड़ेगा। दावीद राजा घर में आया, उसने देखा वो पहना कपड़ा, वो घर में राउंड मार रहा है, वो बोलता है ये मेरे को जड़ लग रहा है, बोझ हो रहा है, ये मुझे जरूरत नहीं है। मैं अभी शाऊल राजा के पास जाके बोलता है ए बाबा ये तेरा वो कपड़ा तू तेरे लिए रख, मेरे को नहीं मांगता है। जब दावीद शाऊल राजा के पास जाके बोला ये तेरा वस्त्र तू तेरे पास रख, इसका मुझे जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ युद्ध करने के लिए जाता हूँ। तो शाऊल राजा बोला अरे बाबा तू कैसा युद्ध करेगा? तो बाइबल बोलता है जिस परमेश्वर की मैं आराधना कर रहा हूँ, जिस परमेश्वर ने मेरा एक मेमना वो लोमड़ी लेके जा रहा था, वो सिंह लेके जा रहा था, उसका जबड़ा में तोड़ के उसको बचाए, वो खुदा आज भी जिंदा है, उसका नाम लेके मैं उसके पास जा रहा हूँ। बाइबल बोलता है दावीद प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके गया, वो सिर्फ 5 गोटे साथ में रखा, जाके उसने उसको देखा, उसको पुकारा, तो गलात क्या बोल रहा है, अरे तू मुझे क्या कुत्ता समझता है क्या? इतना छोटा एक लकड़ी लेके मेरे पास आया है, देख आज मैं तुझे क्या करूंगा, आकाश के पक्षी उसको खिला दूंगा। दावीद एक ही बात बोला, इज़राइल का पवित्र प्रभु, उसको तूने क्या लिखा है, तुच्छ माना है, वो नाम लेके मैं तेरे पास आया हूं, देख वो खुदा आज तुझे मेरे हाथ में सौंप दे। बाइबल बोलता है दावीद ने एक पत्थर लिया, वो गोफन में डाला और वो मारा, उसके सर पे लगा। बाइबल बोलता है गला सीधा नीचे गिर गया। बाइबल बोलता है दावीद ने उसका पैर उसके छाती पर रखा, क्योंकि प्रभु ने बोला है तेरा वैरी तेरे मैं बादल साल पे करूंगा, तेरे पैरों के नीचे करूंगा। ये काम प्रभु ने करके दिखाया। दावीद ने अपना पैर उसके छाती के ऊपर रखा, उसका ही तलवार निकाला, उसका सर अलग और धरा नहीं किया, वो खुदा आज भी जिंदा है। वो शारीरिक युद्ध था, आज अपना आत्मिक युद्ध है, क्योंकि तेरा वचन में क्या बोला है, इफिस 6:13, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हाँ, बुरे दिन में सामना कर सको। ये बुरे दिन अभी आ चुका है, ये बुरे दिन अभी आ चुका है। ये दिन में अगर हमको सामना करना है तो किससे करना है? शैतान से, जो आकाश मंडल में है, वो दुरात्मा है, उससे आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? सामना, फेस करना पड़ेगा। अगर ये फेस करना है, इसमें जीतना है, तो बाइबल बोलता है 17 वचन, उसमें क्या बोला है कि आत्मा की और उद्धार काटो और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, प्रेज द लॉर्ड, ले लो। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा की तलवार प्रभु का वचन अपने साथ में ले लो, क्योंकि हमारा युद्ध ये मल युद्ध है, आत्मिक युद्ध है, शारीरिक युद्ध नहीं है। अगर इसमें हमको जीतना है तो प्रभु का वचन हमको साथ में लेना पड़ेगा। क्यों? प्रभु का वचन क्या है? तलवार, तलवार। आज ये वचन हमको क्यों साथ में रखना है? इसका रीजन क्या है कि जो हमारा युद्ध कैसा है? आत्मिक। इसके लिए अय्यूब बोल रहा है, याकूब का पुस्तक 4 अध्याय 7 वचन में आ जाना, बाइबल क्या बोलता है? इसलिए जो किसी विशेष दिन को ठहरा कर, ओ इसलिए
हाँ। वह किसी विशेष दिन को वो ठहरा किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। उसे आज का दिन कहता है। जैसा पहले कहा गया, हाँ यदि आज तुम उसका शब्द सुनो हाँ, तो अपने मनों को कठोर ना करो। 4:7 बोला है मैं तुझे, याकूब 4 अध्याय 7 वचन। इसलिए परमेश्वर हाँ, इसलिए कि जो हमारा आत्मिक युद्ध है, वो आत्मिक युद्ध जीतने के लिए हमको परमेश्वर के हाथ में जाना है, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं। क्या बोलता है याकूब? इसलिए परमेश्वर के आधीन हो जाओ हाँ और शैतान का सामना करो हाँ, और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। शैतान से सामना करो। ये पौलुस बोला है, हमारा युद्ध कैसा है? आत्मी आकाश मंडल में जो दुरात्मा बैठा है उनके साथ में हमारा युद्ध है। अभी ये युद्ध के अंदर जीतने के लिए पौलुस बोल रहा है, याकूब बोल रहा है कि अपन को खुद को प्रभु के हाथ में सरेंडर करना पड़ेगा। जैसा बाइबल बोलता है, मैं अभी बताया कि दावीद ने पहला खुद को शाऊल के कंट्रोल में दे दिया। शाऊल ने क्या किया? उसका वस्त्र उसको डाला, ये देख ये वस्त्र पहन के जा, ये मेरा हथियार लेके जा, तू जीतेगा। लेकिन बाइबल बोलता है दावीद ने अपने घर के अंदर वो प्रैक्टिस किया है। वो कपड़ा डाला, वो तलवार लिया, ढाल लिया, बर्ची लिया, वो लेके घूम रहा है। अरे बोले ये तो कैसा चलेगा, इसका मुझे बोझ हो रहा है, ये मुझे नहीं मानता। फिर उसने खुद को प्रभु के हाथ में दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के हाथ में देगा। क्या बोला वो गलात को? देख, इज़राइल के पवित्र प्रभु को तूने तुच्छ देखा, वो प्रभु आज तुझे मेरे हाथ में सौंप देगा, मेरे हाथ में सौंप देगा। क्योंकि दावीद राजा बोला, मैं नहीं, मेरा प्रभु लड़ेगा, मेरा प्रभु लड़ेगा। का जो योसेपाटा बोला, प्रभु ये आमोनी और मोआबी लोग मेरे ऊपर चाल करके आया, क्या मुझे तू सहायता नहीं करेगा? प्रभु यीशु मसीह बोला, क्या बोला? योसेपात राजा, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है, मैं आपकी ओर से लड़ूंगा। वो खुद आज भी चल रहा है। ये आत्मिक युद्ध में जीतने के लिए हमको भी एक ही काम करना पड़ेगा, खुद को प्रभु के हाथ में सौंपना पड़ेगा। प्रभु तू देख, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे बॉडी में कुछ प्राण नहीं है, मेरे बॉडी में कुछ ताकत नहीं है, मेरा जीव, आत्मा और शरीर मैं आपके चरणों में रखता हूं। इसके लिए बाइबल बोलता है, याकूब बोलता है, वचन प्लीज। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हाँ, और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। शैतान का सामना करो, खुद को प्रभु के हाथ में सौंप दो, वो शैतान बराबर अपने से भाग जाएगा। लेकिन सिर्फ क्या करना है? खुद को शाना नहीं समझना, तो खुद को प्रभु के हाथ में सौंपना। नेक्स्ट वचन। परमेश्वर का निकट आओ, हाँ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, उसके लिए हमको परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा ब्रदर। हम लोग प्रभु को छोड़ के दुनिया के पास जाते, प्रभु को छोड़ के दुनिया के आदमी के पीछे भागते। इसके लिए जो ब्लेसिंग मिलना है वो ब्लेसिंग हमको नहीं मिलता है। याकूब बोल रहा है कि तुम प्रभु के पास आओ तो प्रभु आपके पास आएगा। हाँ, हे पापियों, हाँ, अपने हाथ शुद्ध करो। हाँ, ये पापियों अपने, बहुत लोग हाथ से गंदगी रख रहे लेकिन वस्त्र धो रहे। आज हमको वस्त्र नहीं धोना, हमका हृदय धोना है। हमको हाथ नहीं धोना, हमारा मन धोना है। जब हमारा मन क्लीन होगा तो हम लोग प्रभु की इच्छा से जीवन बिताएंगे। इधर बाइबल बोलता है अपना हाथ धो लो और एक दूसरे के लोगों, हाँ, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रेज द लॉर्ड। अपने हृदय को पवित्र करो। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा किधर वास करता है? हृदय के अंदर। वो सर के ऊपर नहीं, ओठों के ऊपर नहीं, वो हृदय के अंदर। लेकिन आज का क्रिश्चियनिटी कैसा चल रहा है? ओठों पे सिर्फ यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह खुदा है। चर्च में ओठों के अंदर चर्च में स्तुति आराधना होगा, लेकिन उनका मन जैसा वो मिस्र से बाहर निकला शरीर से, लेकिन उनका मन वो मिस्र के अंदर फंस गया। फायदा हुआ कुछ भी फायदा नहीं। आज अगर अपने को अगर बचना है तो ये दुनिया का टोटली लालसा छोड़ना पड़ेगा और मन के अंदर हमको नया होना पड़ेगा। इधर मन के अंदर, क्योंकि याकूब क्या बोला है? हाथ धो लो, परमेश्वर के पास आओ और हृदय, और अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करो। क्यों? परमेश्वर किधर वास करता है? हृदय के अंदर। क्योंकि आज अगर
हम लोग हृदय को अगर पवित्र नहीं किया तो बाइबल बोलता हमारा क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जुना मनुष्य कैसा है? कपटी है, वो नाश में जा रहा है। आज बहुत क्रिश्चियन लोग शरीर के अंदर क्रिश्चियनिटी कर रहा है, लेकिन मन के अंदर किसको जगा दे रहे हैं? शैतान को, दुनिया के लालसा को। इसके लिए याकूब बोल रहा है कि मन के अंदर क्या हो जाओ? पवित्र हो जाओ। दुखी हो, बस हाँ, बस पढ़ो। दुखी हो, हाँ, और शोक करो, हाँ, और रोवो, हाँ, तुम्हारी हंसी शोक में। बस बाइबल बोलता है दुख शोक करो। क्यों? वो निकट बहुत डेंजर है, दिन बहुत डेंजर है। तो वो मौका देने का ना तो मैसेज उठाने वाला है मैं जकरा के पुस्तक से। वो महाभयंकर दिन आने वाला है, वो महाभयंकर दिन के बारे में हमको देखना है। प्रभु जैसा ही मौका देगा वो मैसेज में अपन जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग वही दिन में आके बैठा है। आज वो द्वार खुला होना हमारे लिए, आज वो द्वार बंद नहीं होना है, वो द्वार हमारे लिए खुला होना है। का जो द्वार से प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आया, गॉड ब्लेस यू, वो आया, वो द्वार अभी बंद है। वो आएगा, वो खुलेगा, वो टाइम में रेडी होंगे, वो रेडी होना। आज हमारे आत्मिक युद्ध है, वो आत्मिक युद्ध में हम लोग को बचने के लिए हमारे हाथ में अभी क्या लेना है? तलवार। वो तलवार कौन सा है? पीछे 17 वचन का, आत्मा का तलवार। क्योंकि आत्मा कौन है? वचन कौन है? फिर तलवार भी कौन है? यीशु। आज अगर हम लोग वचन से उसको एक्सेप्ट करेगा, वचन के मुताबिक चलेंगे तो हम लोग बचेंगे। नहीं तो जैसा वो 78 शिष्य लोग बोला, क्या बोला? जॉन 6:60 यूहन्ना 6वां अध्याय 60 वचन में आ जाना कि ये शिष्य लोग प्रभु ने चुना। वो शरीर के अंदर उड़ी मार रहा है, शरीर के अंदर भूत निकल रहा है, शरीर के अंदर हीलिंग हो रहा है, लेकिन जब भी प्रभु ने आत्मिक बात उनको टीचिंग करना चालू किया, वो क्या बोल रहा है? इस तरह उसके चेलों में से हाँ, बहुत से उल्टे फिर गए, हाँ, और उसके बाद उसके साथ न चले। हाँ, तब यीशु ने उन 12 से कहा, प्लीज 60 हाँ, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, ये बात कठोर है। अभी बात लिखा है उधर, लेकिन मराठी में क्या लिखा है? मग त्याच्या शिष्यातील पुष्कळांनी हे ऐकून हे म्हटले, हे वचन कठीण आहे। प्रेज द लॉर्ड। क्या कठिन है? वचन, स्पोकन वर्ड। कौन है स्पोकन वर्ड? प्रभु यीशु मसीह। ये शिष्य लोग अभी बैठा है सब इकट्ठा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनको टीचिंग कर रहा है कि आत्मा के बारे में। अभी शरीर का छोड़ दो, भूत निकला, हीलिंग हो गया, ये बात छोड़ दो। अभी आपको कितना आत्मत्याग करना पड़ेगा, कितना लालसा छोड़ना पड़ेगा। जब भी प्रभु यीशु मसीह या आत्मिक जीवन के बारे में उनको टीचिंग कर रहा है, तो वो क्या बोला है? ये बात, ये वचन कठिन है। हे कोणाच्याने ऐकवेल? ये किससे सुना जाएगा? तेव्हा आपले शिष्य याविषयी कुरकुर करीत आहेत। हे येशू आपले अंतरी जाणून त्यांना म्हणाला, हे तुम्हाला अडखळ आहे काय? प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया उनके लिए रुकावट? उनके लिए रुकावट क्या हो गया? गॉड ब्लेस यू। प्रभु का वचन। आज बहुत लोग बोलता है, अरे यार ये वचन कौन मानेगा बाबा, ये प्रॉफिट मैसेज बहुत डेंजर है, बाल काटना नहीं, लिपस्टिक लगाना नहीं बाबा, ये अपने से नहीं होगा। फिर दूर चला जाता है। जो चर्च में नाचना, गाना, धोना सब चालू है, उसके पास जाते हैं। वो पास्टर बोलता है, आओ हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में आओ, कुछ भी करो, हमारा मेंबर बन जाओ। क्या फायदा होगा? हम लोग को मेंबर किसका बनना है? प्रभु यीशु मसीह का। वो मेंबर हम लोग कैसा बन सकता है? आत्मिक यानी कि उसका वचन मानने से। क्योंकि ये लोग प्रभु ने चुना था, लेकिन वचन उनका ठोकर खाने का कारण बन गया। वो क्या बोला? ये वचन कौन पाल सकता है, कौन मानेगा भाई, ये तो बहुत कठिन है। बाइबल बोलता है वो प्रभु से दूर चला गए। प्रभु ने उनको काय के लिए चुना था? प्रभु ने उनको काय के लिए चुना था? मार्क का पुस्तक 4 अध्याय 14 वचन। मार्कुस होने वाला वचन बोलता है,
हाँ पढ़ो। बोने वाला वचन बोता है। आज यही वचन लोग क्या कर रहा है, तुच्छ मान रहा है। वचन कौन है? प्रभु यीशु। बोने वाला वचन बोता है। आज बहुत क्रिश्चियन लोग क्या कर रहा है, खुद की लालसा पूरी होने के लिए ये वचन क्या करता है, छोड़ देता है। नहीं नहीं, क्या जरूरत है, वचन सब मानने का जरूरत नहीं, आधा ऐसा करो आधा वैसा करो का जो कंडीशन वो शिष्य बोल रहा है कि इसका वचन तो बहुत कठिन है, और वो उससे चला गया ब्रदर। क्या किए, वो उससे चला गए। वो वापिस उसके पास आए क्या? 6 यूहन्ना 6वां अध्याय 61 वचन। यीशु ने अपने मन में हाँ। यह जानकर कि हाँ। मेरे चेले आपस में हाँ। इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, हाँ। उनसे पूछा, हाँ। क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? हाँ, कि जब भी वो कुड़कुड़ना चालू किया, आपस में बात चालू किया, अरे ये कौन मानेगा, ये किससे सहज आएगा, तभी प्रभु ने उसको पहचान लिया। और प्रभु क्या बोलता है, ये बात आपके लिए ठोकर का कारण है क्या? हाँ। यदि तुम मनुष्य के पुत्रों को हाँ। जब वह पहले था हाँ। वह ऊपर जाते देखोगे, हाँ। तो क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा, बाइबल बोला है क्या होगा। आज हम लोग क्या करना है, मनुष्य के पुत्र को ऊपर उठाना है भैया। ये मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वही प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन है। और उसकी इच्छा था, उसने शिष्य लोग को चुना था ताकि वो जिधर है उधर आप लोग भी रहे। लेकिन बाइबल बोलता है ये लोग ने क्या किया, उसको छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। क्यों? 63। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है वे आत्मा है और जीवन भी है। और जीवन भी है। देखो, जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो शब्द मैं तुमसे बोल रहा हूँ, वो आत्मा जीवन। अब ये लोगों ने क्या ठुकराया? God bless you। क्या ठुकराया? जीवन, आत्मा और जीवन। इसके लिए प्रभु क्या बोल रहा है? जॉन 7:49, यूहन्ना 7:49। परंतु हाँ। ये लोग जो व्यवस्था जानते शापित है। व्यवस्था नहीं जानते। मैं ऐसा बोला, ऐसा क्या हुआ है? ये जो लोग जो व्यवस्था नहीं जानते वो शापित है। ये लोग जो वचन नहीं मानते वो कौन है? शापित है ब्रदर, शापित है। इसके लिए आज आपको और मुझे बचने का है, या आत्मिक युद्ध में जीतना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये तलवार, ये किसको इंडिकेट करता है? प्रभु के वचन को साथ में रखना है। क्यों साथ में रखना है? अपना युद्ध ये शारीरिक नहीं है, तो कैसा है? आत्मिक है, आत्मिक है। लेकिन जो लोग ये आत्मिक वचन को ठुकराया, ये प्रभु को वचन ठुकराया, का जो वचन वो लोग खाता था, जो आत्मा वो लोग पीता था, तो भी उनका क्या हुआ? क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को क्या किया? ठुकराया, ठुकराया। और जुना करार में भी यही इज़राइल 40 साल आत्मिक मन्ना खाया, आत्मिक पानी पिया, तो भी उनका क्या हुआ? ये मैंने बोल रहा है, बाइबल बोल रहा है। बस कुरिन्थिया 10वां अध्याय, 2 कुरिन्थिया 10वां अध्याय 3 और 4 वचन में आ जाए। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं। बस 2 कुरिन्थिया 10वां अध्याय। हाँ बराबर। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हाँ, देखो अभी पौलुस क्या बोलता है, अगर हम लोग शरीर में चलते फिरते हैं, लेकिन शरीर का लालसा के अंदर हम लोग नहीं चलते। ये 78 शिष्य लोग शरीर का लालसा के अंदर उड़ी मार रहे थे, शरीर के लालसा के अंदर उड़ी मार रहे थे। लेकिन जब भी प्रभु ने उनको आत्मिक टीचिंग किया, क्या किया? आत्मिक टीचिंग किया, तो वो लोग सब प्रभु को छोड़ के चला गया। अभी पौलुस बोलता है कि हम लोग शरीर के अंदर चलते हैं, लेकिन दोबारा प्लीज वचन
क्योंकि हाँ। यद्यपि हम हाँ। शरीर में चलते फिरते हैं हाँ। तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हाँ, शरीर के अनुसार नहीं लड़ते तो क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए हाँ परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। देखो, हम लोग शरीर के अंदर चलते हैं, शरीर के अंदर आज हम लोग जीवन बिताते हैं, लेकिन हमारा कार्य आत्मा से है। ऐसा है हमारा कार्य आत्मा से, कि कितना भी बड़ा शैतान आने दो, कितना भी बड़ा धिप्पाड़ से धिप्पाड़ आने दो, का जो गला कैसा था बाइबल बोलता है? धिप्पाड़ था। जब योशुआ और कालेब और 11 लोग किधर गए थे? कानान देखने को, तो बाकी का लोग क्या बोला? अरे अपन तो उनके सामने कैसा है? टिट्टी के समान। वो लोग बहुत बड़ा धिप्पाड़ है, वो अपने को मार डालेंगे, वो खा डालेंगे। लेकिन योशुआ और कालेब क्या बोला? नहीं, अपना परमेश्वर उनको अपने हाथ में सौंप देंगे और वो ये अपन क्या करेंगे? जीतेंगे। अभी बोलता है ये दोनों सच्चाई मन से प्रभु को क्या किया था? स्वीकार किया था। लेकिन ये 120 हिस्से जिसको प्रभु ने चुना था, प्रभु के साथ में घूमे थे, प्रभु के साथ में खाना पीना किए थे, प्रभु की इच्छा था कि वो लोग मेरे साथ में रहे। लेकिन जब भी आत्मिक चीज प्रभु उनको टीचिंग किया, आत्मिक बात सिखाया, तो बाइबल बोलता है वो प्रभु से दूर चला गया। वापिस वो प्रभु के साथ आए क्या? नहीं। लेकिन प्रभु ने उनको काय के लिए चुना था? मार्कुस का पुस्तक 3 अध्याय 14 वचन। प्रभु ने वो शिष्य को काय के लिए चुना था? तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि उसके साथ रहे। प्रभु ने काय के लिए चुना था? उनके साथ रहे। लेकिन उनमें से भी एक गद्दार निकला और वो प्रभु को छोड़ के। आज पौलुस बोलता है या हम लोग शरीर में चल रहे हैं, लेकिन युद्ध हम लोग शरीर से नहीं कर रहे। कैसा कर रहे? आत्मा से। और आत्मा से युद्ध करने के लिए पौलुस बोलता है आत्मा का तलवार और प्रभु का वचन साथ में लो। और यही शिष्य लोग ने ये वचन को क्या किया? तोड़ दिया ब्रदर, तोड़ दिया। वचन तोड़ने के वजह से उसने खुद का क्या करवा के लिया? नाश। आज बहुत क्रिश्चियन लोग क्या कर रहा है? प्रभु का वचन तोड़ते हैं, तोड़ने को लगाते हैं। चलेगा सिस्टर, बाल काटाओ, नेकलेस लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमारा चर्च का मेंबर होगा। नहीं, वो पास्टर हमेशा इसबिली के बारे में प्रीच करता है, फिर हमको नफरत आता है। ये पास्टर भी अपना चर्च वाला है ना, वन गॉड वाला है ना, फिर उसके चर्च में जाएंगे। वो क्या बोलता है? कुछ भी करो, क्योंकि मेरे चर्च में मेंबर नहीं, उसको दशमांश मांगता है, इसके लिए बुला रहा है। फर्क यही है। पौलुस बोलता है हम लोग शरीर के अंदर चल रहा है, लेकिन हम लोग शरीर के अंदर से नहीं काम कर रहा है, हम लोग आत्मा के अंदर। क्यों? हमारा युद्ध कैसा है? आत्मिक। फिर आत्मिक युद्ध में जीतना है तो हम लोग को कैसा चलना पड़ेगा? गलतियों का पुस्तक 4 अध्याय 24 और 25 होता है। इन बातों में दृष्टांत है। हाँ, 5:24 सॉरी, 5वां अध्याय 24 और 25 होता है। सॉरी, हाँ, जो मसीह यीशु के है। देखो सब आता है क्या इसमें? नहीं, क्योंकि हमारा युद्ध आत्मिक है। आज लोग सोचते हैं नहीं हमारा शारीरिक युद्ध है, नहीं है ब्रदर, आज हमारा आत्मिक युद्ध है। इसके लिए पौलुस बोलता है जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसके लिए पौलुस बोलता है हम लोग शरीर में चलते हैं, लेकिन हम लोग शरीर में लड़ते नहीं। हम कैसे लड़ते हैं? आत्मा से लड़ते हैं, तो हम लोग ये तीनों चीजें के ऊपर विजय पाएंगे। कौन सा? का शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। ये तीनों के ऊपर हम जय पाएंगे। इसके लिए वो बोलता है जो मसीह यीशु के है उन्होंने अभिलाषा, लालसा, उन्होंने शरीर को उनसी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। क्रूस पे चढ़ा दिया है।
जब भी क्रूस पे चढ़ा दिया है तो उस शरीर का लालसा हमारे बीच में कैसा आएगा फिर? लेकिन जब भी सच्चाई मन से उन्होंने प्रभु को एक्सेप्ट नहीं किया तो उस शरीर का लालसा क्रूस पे चढ़ा दिया है क्या? नहीं। फिर वो क्या करते हैं का शरीर का लालसा पूरा होने के लिए बार बार मसीह को क्रूस पे चढ़ा देते हैं। ये मैं नहीं बोलता है, ये बाइबल बोलता है। क्या बोला उसने? का जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर का लालसा अभिलाषा क्रूस पे चढ़ा दिया है। और यदि हम आत्मा के द्वारा हाँ, जीवित है हाँ, तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। क्या बोलता है पौलुस? यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के द्वारा चलना भी है। वो बोलता है हम शरीर में चलते हैं तो आत्मा से लड़ते हैं ब्रदर। फिर आत्मा से लड़ता है इसका मतलब वो चलते समय भी कैसा चलता है? आत्मा से चलते हैं। लेकिन आज बहुत क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं? उनके लिए क्या बोल रहा है पौलुस? इब्रियों का पुस्तक 6वां अध्याय 4, 5 और 6 वचन में है। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है। देखो, जिन्होंने सब आया, सब क्रिश्चियन इसमें आया है क्या? जिन्होंने, जो क्रिस्तु यीशु मसीह के उन्होंने शरीर का अभिलाषा संस्कार सब क्रूस पे मार दिया है, वो आत्मा से चलाएंगे। आज अगर हम लोग बोलते हैं हम लोग आत्मा से चल रहे हैं तो ये वचन हमारे लिए होगा। क्या लिखा है उसमें? हाँ, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है। कितना बार? एक बार, 100 बार नहीं ब्रदर। आज का पास्टर सिखा रहा है धार्मिक 7 बार गिरेगा तो प्रभु उठाएगा। अरे वो नहीं है, वो धार्मिक है लेकिन मैसेज उसके पास गया नहीं है, वो गिरेगा तो भी प्रभु उसको उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब्राहम का बाप क्या करता था? मूर्ति पूजा। वो मूर्ति पूजा बना रहा है लेकिन बाइबल बोलता है प्रभु का आंख उसके ऊपर लगा रहा है। बाइबल बोलता है, मैंने बोल रहा है। वो टाइम वो गिर रहा है लेकिन प्रभु उसको बचा रहा है। क्यों? वो धार्मिक है। उसके लिए समय था, प्रभु ने एक बार उसको चुना। वो दोबारा पीछे चला गया क्या? गया क्या पीछे? नहीं ब्रदर, नहीं। बाइबल बोलता है यदि अलीशा के पास चला गया, अपना वस्त्र अलीशा के आंख पे डाला, बाइबल बोलता है अलीशा बोला एक छोटा दिन मेरे को दे देना, मैं वापस आपके पास आता है। जो समय अलीशा एलिया के पीछे चला गया, दोबारा वो पीछे चला गया क्या? नहीं बोला। आज हम लोग को प्रभु ने चुना है। हम लोग बोलता आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, फिर गिरने का सवाल क्या पैदा होता है बताओ मेरे को? लेकिन वो लोग क्यों गिर रहा है? कि अभिलाषा शरीर का उनके अंदर उत्पन्न हुआ है। का जो इजराइल लोग 40 साल एक ही वस्त्र, एक ही चप्पल, सभी एक ही खाया है ब्रदर। लेकिन जब भी मिस्री लोग का एक ग्रुप उनके साथ में था, पुराने याद करके दिया, बाइबल बोलता है वो परमेश्वर की विरुद्ध कुरकुर किया, उनका जीवन नाश में चला गया। आज हम लोग बहुत लोग है का वो शरीर के अंदर चर्च में बैठे लेकिन मन उनका दुनिया में लगा है। उसके वजह से पवित्र आत्मा उनको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वो बार बार गिर रहा है। क्यों? शरीर का लालसा पूरा करने के लिए। अभी बाइबल क्या बोलता है? प्लीज वचन में आ जाना। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, और जो स्वर्गीय वरदान का, कौन सा? स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, स्वाद चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के हाँ, उत्तम वचन का, हाँ, और आने वाले युग की सामर्थ का, हाँ, स्वाद चख चुके हैं, हाँ। यदि वे भटक जाए। देखो बाइबल में लिखा है ब्रदर, मैंने बोल रहा है कि जिन्होंने आने वाला युग का सामर्थ्य चुका है, जो पवित्र आत्मा पा चुके हैं, जिन्होंने अच्छा से अच्छा वचन खाया है, जिनको स्वर्गीय सामर्थ्य मिला है, 4 पॉइंट बोला ब्रदर। वो यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अनहोना है, अनहोना मीन्स उनको वापिस दोबारा बनाना नहीं है, अनहोना है। वो रूपांतर में नहीं आ सकता है। कि जिन्होंने एक बार ऊपर आने वाला सामर्थ्य पाया है, पवित्र आत्मा मिला है, वचन का मधुर मिला है, सब कुछ उनको मिला है, लेकिन अगर वो दुनिया में भटक गया, काहे के लिए दुनिया में भटकते लोग? शरीर का अभिलाषा। और पौलुस बोलता है यदि हमें अभिलाषा पवित्र आत्मा मिला है तो हम लोग शरीर का लालसा क्रूस पे चढ़ा देना। किधर चढ़ा देना है? क्रूस पे चढ़ा। और क्रूस पे नहीं चढ़ाते तो बाइबल बोलता है हम मसीह के नहीं। और क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या करते हैं? परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पे चढ़ाते हैं। काय के लिए? शरीर
और प्रकट में हाँ। उस पर कलंक लगाते हैं। बस क्यों? जब हम लोग बुराई करता है, गलत काम करता है, तो कलंक किस हो जाता है? प्रभु को। क्या यार, उनका पास्टर ऐसा सिखाता है क्या? उनका प्रभु ऐसा सिखाता है क्या? गलत हम लोग करते हैं, लेकिन किसके ऊपर जाता है? प्रभु के। ये किसके लिए? शरीर का लालसा के लिए, शरीर का लालसा के लिए। इसके लिए पौलुस बोलता है जो मसीह यीशु के है, क्या बोला? जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर का लालसा, अभिलाषा और जो कुछ है वो क्रूस पे चढ़ाया गया है। और जिनको आत्मा मिला है, उन्होंने आत्मा से चलना है। और इसके लिए पौलुस खुद के ऊपर लेता है और क्या बोलता है? 1 कुरिन्थिया 9 अध्याय 27 वचन। पहला कुरिन्थिया 9:27 9:27। परंतु मैं अपने देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ और ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरो। देखो वो क्या बोलता है? मैं खुद का शरीर मारता हूँ। और आज का सेवक का ये ऐसा चल रहा है, सिर्फ शरीर का लालसा पूरा होने के लिए, खाना पीना, पैसा, गाड़ी, बंगला सब मिलने के लिए। इधर पौलुस बोलता है मैं खुद का शरीर मारता हूँ। क्यों? यदि अगर मैं खुद का शरीर नहीं मारेगा ना, तो मैं जो दूसरे को टीचिंग करेगा ना, दूसरे को उपदेश करेगा ना, तो वो टाइम मुझे ही स्वीकारा नहीं जाएगा, मेरा सेवा व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? मैं खुद को अगर कमजोर नहीं किया तो, मेरा शरीर का लालसा अगर मैं नहीं मारेगा ना, तो मैं खुद प्रभु से नकारा जाएगा। और जब भी प्रभु नकारेगा तो कौन स्वीकारेगा? शैतान। वो तो बैठा है बाजू में, अरे आजा आजा पौलुस, आजा आजा पतरस, मेरे पास आओ, मैं तुमको देता है। लेकिन पतरस ने और पौलुस ने उसको क्या किया? मार डाला। कैसा? क्रिया से कि जब ये शाऊल था, तभी इसके अंदर घमंड बोलता है मैं क्रूस पे मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। जो उसके अंदर मी था, राइट? कि जो पौलुस बोलता है पहला मनुष्य कपटी है, गलत है, उसको मारना है। अभी इसके लिए पौलुस बोलता है मैं मसीह के साथ मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्या चढ़ा गया? मैं जो उसके अंदर युगो था, मैं करता था, उसने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। जब भी उसने खुद के अंदर का मैं उड़ा दिया ना, तभी वो शाऊल का और उसने खुद को प्रभु के। क्यों? ये मैं नहीं बोलता है, पौलुस बोलता है प्रभु मैं क्या करूं? आजकल अभिषेक मिलने के बाद में सेवक होने दो, सेविका होने दो, अभी मैं ऐसी करूंगी, मैं वैसी करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। प्रभु को पूछते हैं क्या? नहीं। इधर पौलुस क्या बोलता है वचन? जो मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अभी मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में आप जो जीवित हो, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, उस विश्वास से जीवित हो जो परमेश्वर के पुत्र पर है। जो परमेश्वर के पुत्र पर है। ये परमेश्वर का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वचन कौन है? और तलवार कौन है? फिर आज अगर आपका और मेरा विश्वास वही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, तो फिर आज मेरे खुद का मैं क्रूस पे चढ़ाया है क्या? अगर नहीं चढ़ाया तो मैं प्रभु के लिए काम नहीं कर सकता, मैं खुद के लिए काम करेगा। अगर मैंने खुद को प्रभु के हाथ में अगर सौंप दिया है, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है, तो जैसा पौलुस बोला, अपोस्तल प्रेरितों का पुस्तक प्रेरितों के काम 22वां अध्याय 10 वचन में आ जाना। वो क्या पूछ रहा है? जब हम वहाँ बहुत दिन तक 10 अध्याय 22-10 प्रेरित।
तब मैंने कहा हे प्रभु मैं क्या करूं? तब ने उससे कहा उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए तैयार है प्रेज़ द लॉर्ड तेरे करने के लिए तैयार किया है गया है वह तुझसे सब बात दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बोलता है जब ही पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, उसके दोस्त ने शब्द सुना, उनको कुछ समझ में नहीं आया, ये शाऊल का पाउल बन गया और वो पूछ रहा है प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं? कितना सेवक लोग आज ये पूछ रहा है मेरे को बताओ, हा? कि मैं प्रभु के लिए कुछ करना है और प्रभु ने क्या मुझसे मांगा है? सिर्फ हृदय। क्या मांगा? हृदय। ये मेरे बच्चे, ये मेरे पुत्र, मेरे को तू अपना हृदय दे। ये पौलुस बोल रहा है प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं? जब ये पवित्र आत्मा उसके अंदर आया वो पौलुस बोलता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा गया हूं, अभी मैं जीवित नहीं तो मसीह मेरे अंदर जीवित है। और उसने वो प्रूव करके दिखाया। क्यों? कि जो भी ये पौलुस दूसरा गांव में प्रीचिंग कर रहा था, उधर संदेश दे रहा था, तो बाइबल बोलता है बहुत लोग ने उसको इतना मारा क्योंकि उधर एक बच्चा चंगा हो गया जो जन्म से ऐसा था, हैंडीकैप था, और जब भी वो बच्चा अच्छा हो गया तो बाइबल बोलता है उन्होंने क्या किया कि प्रभु का महिमा बढ़ गया, बरनबा प्रभु के अंदर बढ़ गया, तो वो लोगों ने सब ने मिलके उनका स्वागत करने के लिए हार कूद रहा है। वो बोला नहीं मैं आपके जैसा भाई है। उनमें से जो लोग था उनको गुस्सा आया, उन्होंने इतना पौलुस को मारा, इतना मारा, तो उसको गांव के बाहर लेके गया और क्या किया? उसको छोड़ दिया। कैसा छोड़ दिया? कि वो मर गया करके। ऐसा मर गया करके उसको छोड़ दिया। वो लोग में शहर में आ गया। बाइबल बोलता है पौलुस उठ के खड़ा हो गया। क्यों? प्रभु उसके साथ में था, प्रभु उसके साथ में था। अभी वही प्रभु और अगर आपके और मेरे जीवन में है तो आप लोग और मुझे कोई मार सकता है क्या? हाँ, मार सकता है क्या? क्योंकि आज प्रभु ने अपने ऊपर इतना कृपा किया है कि उसके सच्चाई में अपने को रखा है, सच्चाई में। तो फिर अगर ये सच्चाई आपके और मेरे जीवन में है तो आपको और मुझे प्रभु के प्रेम से कोई अलग कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? सिर्फ ये वचन हमको क्या करेगा? रूपांतर में ले जाएगा। और जब ये वचन आपके और मेरे जीवन में होगा तो बाइबल बोलता है ये संकट को हम लोग डरेगा नहीं ब्रदर, ये संकट के अंदर हम लोग जीतेगा। क्यों? प्रभु का वचन तलवार हमारे साथ में। पौलुस बोल रहा है इफिस प्रेषितों का कृत्य 14वां अध्याय में आ जाना और 9 वचन में आ जा 19 वचन में आ जाना। बाइबल बोलता है क्या बोला वो? परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इफिसियों से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पत्थरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। देखो उसने खुद को अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण किया। आज हमारा युद्ध हम लोग को भी प्रभु के हाथ में देना पड़ेगा। अभी इधर युद्ध चल रहा है, वो सब लोग मिलके पौलुस को क्या कर रहा है? पौलुस को दगड़ मार कर रहा है, पौलुस को दगड़ मार कर रहा है, मार रहा है। पौलुस चुप बैठा है, कुछ बोला उनको? वो चुप बैठा है, वो पत्थर मार रहा है, पत्थर मार के उसको मार डाला बाइबल बोलता है, और खींच के उसको बाहर ले गया। और जब चेले और चारों ओर खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग मर गया करके उसको छोड़ दिया, ये युद्ध ही चालू है ना, उसका छोड़ दिया। बाइबल बोलता है वो लोग चला गया, पौलुस जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। दूसरा दिन सेवा स्टार्ट किया, और जब भी सेवा स्टार्ट किया उसमें 22 और 30 वचन में आ जाना। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। चेलों के मन स्थिर होना है ब्रदर, मन, शरीर नहीं। आज बहुत लोग मन के अंदर स्थिर नहीं है, शरीर के अंदर एक ही जगह पर बैठते हैं। हम लोग को किधर स्थिर होना है? मन के अंदर। वचन चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। किसमें? विश्वास। सबसे बड़ा ब्लेसिंग किधर है? विश्वास। प्रभु मौका देगा ना, विश्वास का आत्मा और प्रगटीकरण का विश्वास, ये 2 मैसेज के लिए खास करके प्रार्थना में रखना। ये पॉइंट अभी अपन अगला महीने में चालू करने वाला है।
ईस्टर संडे होने के बाद में अपन यही पॉइंट उठाएंगे। अगर प्रभु की इच्छा होगा ना तो प्रगटीकरण का विश्वास ये अपन ईस्टर संडे गुड फ्राइडे देखेंगे, अगर प्रभु की इच्छा है तो। क्योंकि प्रभु का एम बहुत अलग है। आज बहुत लोग विश्वास में कैसा नहीं है, स्थिर नहीं है, और विश्वास में स्थिर न होने की वजह से उनका मन भी स्थिर नहीं, आत्मा नहीं बचने वाला। लेकिन हम लोग को प्रभु ने मन उसका दिया है, मन में स्थिर किया है, विश्वास का आत्मा दिया है और प्रगटीकरण का विश्वास भी दिया है। ये चारों पॉइंट अगर हमारे जीवन में है तो हम लोग भी ये मरण को जीतेंगे। क्योंकि बाइबल बोलता है ये हमारा आत्मिक युद्ध है, ये युद्ध जीतने के लिए हमारे पास क्या होना है, तलवार का वचन। और विश्वास में बने रहो। हाँ। और यह कहते थे, हाँ। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत तकलीफ उठा के, क्लेश उठा के, तकलीफ उठा के हम लोग को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। क्योंकि प्रभु ने 120 शिष्यों को चुना था इसके लिए कि वो उसके साथ में रहे। लेकिन बाइबल बोलता है जब प्रभु ने उनको वचन टीचिंग किया, आत्मिक जीवन टीचिंग किया, बाइबल बोलता है 1-1-1-1 करके उनको छोड़ के सब चला गया, दोबारा वो उसके साथ में आए क्या? आज प्रभु ने आपको और मुझे चुना है किस चीज के लिए? उसका एम क्या है, उसका मकसद क्या है? जॉन 14 यूहन्ना 14:3 और 4 वचन। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। क्या उसका प्लान है कि प्रभु जिधर है उधर हम लोग रहने। 120 शिष्यों को भी चुना था, काय के लिए चुना था? उसके साथ रहने के लिए। लेकिन जब आत्मिक टीचिंग, प्रभु टीचिंग करना चालू किया, बोलना चालू किया, ये बोलता है इसका वचन तो बहुत कठिन है, ये कौन मानेगा, ये किससे होगा? बाइबल बोलता है एक एक करके वो लोग चला गया, बाकी बच गया 12। तो बाइबल बोलता है वो भी कुरकुर करना चालू किया। प्रभु बोलता है क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस बोलता है क्योंकि पतरस को प्रगटीकरण का विश्वास था। पतरस के अंदर क्या था? प्रगटीकरण का विश्वास था कि यही है खुदा प्रभु यीशु मसीह है, तुझे छोड़ के हम लोग किधर जाए, क्योंकि अनंत काल का जीवन का वचन आपके पास है। आज बहुत लोग वचन के पास नहीं स्थिर है, वचन को छोड़ के दुनिया के अंदर जा रहा है, क्योंकि उनको वही समय के लिए चुना था कि वो समय तक वो काम करे और प्रभु से निकल जाए। लेकिन आपको और मुझे प्रभु ने काय के लिए चुना है? जिधर वो है उधर अपन को बुलाया है। ये सबसे बड़ा आशीष हमारे। अगर ये आशीष हमको पाना है तो हमको विश्वास के अंदर क्या रहना पड़ेगा? स्थिर रहना पड़ेगा, और प्रभु के वचन में हमको चलना पड़ेगा। और जब भी हम लोग और मैं और आप प्रभु के वचन के अंदर चलेंगे तो ये दुनिया का अग्नि से नाश हो जाएगा, लेकिन आप और मैं पहला स्वर्ग में रहेंगे। क्यों? इब्री 12:29 क्या बोल रहा है? मेरा परमेश्वर क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भस्म करने वाली आग है। और यही परमेश्वर यिर्मयाह 30:29 23:29 29 यहोवा की वाणी है। क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं? वो आग सा नहीं है, वो हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। देखो, आज ये वचन अगर आपके हाथ में है, ये वचन आपके हृदय के अंदर है, तो आपके हृदय के अंदर आग आएगा। जैसा दाऊद राजा बोल रहा है, बोलते बोलते मेरे हृदय के अंदर ज्वाला भड़क उठी, आग भड़क उठी। क्यों? क्योंकि उसका मन उसके लिए क्या हुआ था? व्याकुल हो गया था। मेरे परमेश्वर के लिए मैं कुछ करना है। आज आपका मन किसके लिए व्याकुल है? आपका मन किसके लिए जगह दे रहा है? क्योंकि बाइबल बोलता है परमेश्वर का वचन आग सा है और हथौड़ा जैसा है, किसी को भी चकनाचूर करने वाला है। अगर यही वचन मेरे प्रिय बहनों आपके लाइफ में, आपके जीवन में, तो आपके सामने कोई भी टिकाव नहीं कर सकता, क्योंकि आज का युग कैसा नाश होने वाला है? किधर है? 2 पीटर 3rd चैप्टर 8 वचन, राइट?
पर वर्तमान काल के आकाश हाँ, पर वर्तमान के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। बाइबल बोलता है भक्तिहीन मनुष्य का नाश का समय आया है। आज का युग उसके अग्नि से क्या होने वाला है? नाश होने वाला है ब्रदर। लेकिन यिर्मयाह बोला है परमेश्वर का वचन कैसा है? आग है, आग। यही वचन अगर अपने मन में है, अपने हृदय के अंदर है, तो दुनिया का अग्नि से नाश हो जाएगा। लेकिन यही वचन आपको और मुझे किधर लेके जाएगा? स्वर्ग में लेके जाएगा। क्योंकि पतरस बोलता है कि आज का युग उसके, प्लीज वचन दोबारा पढ़ने में प्लीज। वर्तमान काल के आकाश हाँ, और पृथ्वी हाँ, उसी वचन के द्वारा हाँ, इसलिए रखे गए हैं, इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, जलाए जाए। ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय। देखो आज का युग अग्नि से जलने वाला है, लेकिन उसके पहला आपके मन में अगर परमेश्वर का वचन है तो वचन आग जैसा है। ये दुनिया को नाश करने वाला अग्नि आपको कुछ करेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी पहला आपके अंदर अग्नि है। वो अग्नि आपको किधर लेके जाएगा? स्वर्ग में लेके जाएगा। लेकिन बहुत लोग मन के अंदर ये अग्नि नहीं रख रहे, तो मन के अंदर दुनिया का लालसा रख रहे हैं, दुनिया का लालसा रख रहा है। इसके लिए पौलुस बोलता है पहला कुरिन्थिया पहला अध्याय 18 वचन। फर्स्ट कुरिन्थिया पहला अध्याय 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, आप उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर की सामर्थ्य है। देखो ग्रुप 2 है क्रिश्चियन लोग के बीच में क्या बोला है? नाश पाने वाले के लिए मूर्खता की है। कौन सा मूर्खता की है? क्रूस का उपदेश, क्रूस का संदेश। अभी देखो, अभी 2 तारीख को 3 घंटा बैठेंगे चर्च में, क्या उपदेश देंगे? क्रूस का संदेश। क्या क्रूस का संदेश? 7 शब्द, बराबर। क्या लेते हैं जीवन में? गुड फ्राइडे आया, 7 शब्द का उपदेश सुना, बाहर चला गया। पास्टर बोलता है यीशु देव नहीं, यीशु खुदा नहीं, खुदा स्वर्ग में बैठा है। फिर काय के लिए उपदेश कर रहे हैं गुड फ्राइडे का? काय के लिए गुड फ्राइडे मान रहे हैं लोग? क्योंकि जो शब्द था वो शब्द भूमि के अंदर शरीर लेके आया, शरीर में आया, और वही शरीर में क्रूस पे बलि चढ़ाया। इसके लिए पौलुस बोल रहा है, क्या बोला प्लीज दोबारा वचन का? परमेश्वर की कथा नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्यों? अगर वो क्रूस का संदेश हम लोग जीवन में लेंगे, जो क्रूस पे बलि हुआ यीशु को हम लोग खुद का तारणहार एक्सेप्ट करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे, तो हम लोग को सामर्थ्य मिलता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा मिलता है। जब भी पवित्र आत्मा मिलता है तभी हम लोग को सामर्थ्य मिलता है। किसी भी पास्टर ने मुझे बताना है बाइबल में क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दिया है और उसको पवित्र आत्मा मिला है? अपना उसको चैलेंज है। नहीं तो मैं तो भी उसको बताता है बाइबल के अंदर 3 जगह पे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा हुआ है और उनको पवित्र आत्मा मिला है। मिला। क्रूस का मैसेज ये है कि प्रभु यीशु मसीह शरीर लेकर भूमि में आया इसके लिए कि मैं पापी हूँ, मुझ पापियों के लिए वो क्रूस पे बलि हुआ, उसको मारा, गाड़ा गया और तीसरा दिन जिंदा हुआ। आज भी वो जिंदा है। अगर ये मेरा विश्वास है तो क्रूस का संदेश मेरे लिए उद्धार का संदेश होगा। लेकिन वो संदेश अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही खुदा है, वन गॉड करके मैं एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बपतिस्मा नहीं लेगा, तो वो क्रूस का संदेश मेरे लिए मूर्खता का है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए गुड फ्राइडे के दिन 3 घंटा चर्च में बैठने का है, 7 शब्द के ऊपर संदेश देने का है, 7 शब्द के ऊपर संदेश देने का है, लेकिन जीवन व्यर्थ के अंदर चलेगा। क्या फायदा? क्या फायदा होगा? इसके लिए आज वो सामर्थ्य हमें पाना है, क्योंकि आज का युग का नाश क्या किससे होने वाला है? अग्नि से। वो अग्नि से आपको और मुझे बचना है। तो प्रभु का वचन कैसा है? आग जैसा।
वो आग जैसा हमको मांगता है। यानी कि नया करण में यूहन्ना भी बोला है, मैं तुमको पश्चाताप के लिए बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे पीछे से आ रहा है वो आपका आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा देगा। क्या आज मेरा आत्मा से बपतिस्मा हुआ है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हुआ है, ठीक है। तो फिर मैं वो आत्मा के क्रिया से चलता हूँ क्या? क्योंकि आत्मा मिला इसका मतलब अग्नि नहीं मिला। आत्मा का बपतिस्मा इसके लिए दिया है, वो मार्ग से चलने के लिए, क्योंकि पौलुस बोला है यदि हमको आत्मा मिला है तो हम लोग वैसा चले। फिर जब भी हम लोग वो आत्मा का फल प्रकट करेंगे, 9 दान में से 1-2 दान तो भी प्रकट करेंगे, 9 फल में से 1 फल से प्रकट करेंगे। देखो अपन पेड़ लगाया, 1 साल में उसको बहुत आंबा आया, नहीं तो गुलाब का फूल लगाया, गुलाब का झाड़ लगाया, 1 साल उसको 10-15 फूल आया, लेकिन दूसरा साल में 2 ही फूल आया, तो भी हम उसको रखेंगे। क्यों? उसको फूल बराबर नई 9 दान प्रकट कर रहा है, तो एक तो भी दान कम से कम प्रकट करो यार। खुद को तो प्रभु के हाथ में सौंप दो, ये तो कर सकते हो। लेकिन बहुत लोग क्या कर रहा है, खुद को प्रभु के हाथ में न सौंपते हुए शैतान के हाथ में यानी कि दुनिया के हाथ में सौंप रहा है। इसके वजह से खुद का क्या कर रहा है? नाश। और खुद का तो खुद का हो जाएगा, लेकिन जो ग्रुप उनके साथ में है उनका भी नाश कर जाएगा। हमको ग्रुप का जरूरत नहीं, हमको एक बीज बहुत है ब्रदर, एक फैमिली हमारे लिए बहुत है। हमको 10 फैमिली का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रभु का है वही इधर आएगा, और जो प्रभु का नहीं है वो प्रभु को छोड़ के दुनिया में चला जाएगा। याद रखना, क्योंकि बाइबल बोलता है, क्या बोलता है कि वचन, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों की में मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर का सामर्थ्य कभी आता है? प्रेषित 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरियों और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। यरूशलेम, यहूदी और सेमरोन और पृथ्वी का छोर, लास्ट यानी के बाइबल में सेमरोन, यहूदी और सामरियो, ये तीनों लोग के बीच में प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म हुआ है। और पृथ्वी का छोर यानी कि लास्ट, ये परराष्ट्रीय आप और मैं। जब भी तुम पवित्र आत्मा पाओगे, कभी जब भी तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा पाओगे, जब भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे, तभी बाइबल बोलता है तुमको पवित्र आत्मा है। और तुम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मानोगे, यहोवा विटनेस मानोगे, यहोशुआ मसीह मानोगे, तो पवित्र आत्मा नहीं है, ये बाइबल बोलता है। तुमको ठीक है यहोशुआ मसीह बोल रहा है, तो मैं उनको बोल रहा है तुम पूरा बाइबल इब्री में टीचिंग करो। क्योंकि जब भी बाबेल नगरी, बाबेल टावर बना रहे, प्रभु ने खुद ये भाषा कोई मनुष्य किया है क्या? क्योंकि प्रभु बोला ये सब एक ही भाषा है और ये सब मुझे मिलने के जा रहा है ना, अभी इनको सबको तितर तितर करेगा। जब भी पेंटिकोस्त का दिन आया, पतरस गलील में मैसेज प्रीच करा है, बाइबल बोलता है जो लोग, जो भाषा वाला उधर बैठा उनके भाषा से उनको मिला है। तुम लोग अभी किधर रहते हो? तुम लोग किधर रहते हो? इंडिया में, भारतीय नागरिक है तुम लोग, तुम्हारा इब्री का क्या संबंध है? प्रभु बोलेगा मैं तुम्हारे भाषा में तुम्हारा मैसेज दिया है। एक वचन यहोशुआ में से लेके बाकी का बाइबल मराठी में इसमें पढ़ने का और एक यहोशुआ में से लेके घूमने का किधर बोला बाइबल में? उत्पत्ति से लेके प्रकटीकरण तक तुम इब्री में सिखाओ, नो प्रॉब्लम। तुम एक वचन लेके पूरा नाश कर डाला है कितना लोगों का, फैमिली का, खुद का तो किया। ऐसा कितना भी मैं प्रूफ बता सकता हूँ। ये क्यों बोल रहा है? आप लास्ट मिनट में प्रभु का आगमन नजदीक है। आज ये वचन का तलवार हमारे हाथ में मिलता है। आज का मेरा मैसेज होगा वचन का तलवार। वचन का तलवार अगर हमारे हाथ में है तो ये युद्ध हम लोग जीत सकते हैं, लेकिन वचन का तलवार हमारे हाथ में नहीं है तो ये युद्ध के अंदर हम लोग मारा जाएगा। क्योंकि ये समय लास्ट मिनट है। बाइबल बोलता है 3rd युद्ध, आर्मेगेडोन युद्ध, बराबर, आर्मेगेडोन युद्ध। ये युद्ध में जीतने के लिए ये वचन का तलवार ही हमारे साथ में होना है। जब वचन का तलवार
आत्मा का तलवार हमारे हाथ में होगा तो हम लोग यॉर्दन तोड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। कि जैसा एलिया उठा लिया गया एलीशा नीचे, आज एलीशा दुल्हन के लिए एग्जाम्पल है। एलिया प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया। जैसा बाइबल बोलता है एलिया ने वस्त्र अपना एलीशा के आंख पे डाला, एलीशा बोला एलिया का परमेश्वर किधर है, यॉर्दन का 2 भाग हो गया। वही खुदा आज भी जिंदा है। एलीशा दुल्हन के एग्जाम्पल है। आज हम लोग प्रभु के साथ में मिलन है, उसका वस्त्र हमारे ऊपर आया, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया, तो हम भी पूछ सकता है एलिया का खुदा किधर है, यॉर्दन 2 भाग हो जाए। लेकिन उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, और वो वचन के अंदर स्थिर रहना पड़ेगा। वचन के अंदर मन स्थिर करना पड़ेगा, विश्वास से चलना पड़ेगा। बाइबल बोलता बाकी का काम प्रभु करेगा, क्योंकि पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन में आ जाना। बाइबल क्या बोलता है, पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए, अपने देह में लेके हुए क्रूस पर चढ़ गया। हाँ, तो भी आज का पास्टर बोल रहा है यीशु खुदा नहीं है, परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, ये मध्यस्थ चपरासी है। अरे वो मनुष्य का पुत्र आया, क्यों आया, संदेष्टा का काम किया। वो प्रभु का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र बन के आया, क्यों, क्रूस पे बलि होने के लिए आया। अभी उसको दावीद का पुत्र बोला है, क्यों, 1000 साल राज करने के लिए। वो अकेला ही कि जो मनुष्य का पुत्र का, जो उसने 3.5 साल क्या किया, सेवा किया, संदेष्टा करके सेवा किया। कौन बोला ये संदेष्टा करके, बताओ जरा मेरे को, कौन बोला तुम संदेष्टा हो करके। गॉड ब्लेस यू। शमरोन श्री कौन बोली, तू मुझे कोई तो भी क्या दिखता है, संदेष्टा। आप संदेष्टा है। बाइबल बोलता है मनुष्य का पुत्र संदेष्टा का काम किया, गॉड का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र क्रूस पे मारा गया। और अभी दावीद का पुत्र आने वाला 1000 साल का राज किसका होगा, प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ में होगा। वो राज के अंदर आप लोग को जाना, क्योंकि उसने दावीद से करार किया है, तेरा राज का अंत नहीं होगा, नहीं होगा। दावीद के पुत्र ने गलत काम किया, उसका राजगद्दी उधर टूट गया। लेकिन एली जो दावीद के वंश से आ रहा है, एली मरिया का पिताजी, मरिया का पुत्र, उधर का राजा सन ले रहा है। ये महीने से प्रीच क्या है, इसके शाम के समय उजाला होगा इसके अंदर, याद रखना। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा बच्चों को प्रभु ने आत्मिक नेत्र खोला है, वो आत्मा का प्रकटीकरण दिया है, वो प्रकटीकरण का आत्मा उनके अंदर डाला है। ये प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। क्यों, ये प्रभु ने हमको चुना है, उसका नाम की महिमा करें। आज बाइबल बोलता है कि पतरस बोल रहा है, क्या बोला, प्लीज वचन दोबारा। वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ गया। अरे अपन जन्म से और आप कर्म से पापी है, हम लोग क्षण क्षण के अंदर चुप रहे। वो पाप का पनिशमेंट मरण था, और दुनिया में कोई पवित्र नहीं था, इसके लिए वही आत्मा शरीर लेके भूमि में आया और शरीर के अंदर उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, मारा दिया, उसका लहू दिया। जो शैतान को प्यास लगा था लहू का, उसका लहू देके उसने शैतान को उड़ा दिया। आज वही लहू अपने ऊपर, वो लहू हमारे लिए करता है। अभी अपने चर्च में गवाही है, वो लड़की वसई में रहती, उसके बारे में बिल्कुल खून नहीं था। डॉक्टर बोला उसको खून चढ़ाना पड़ेगा। उसको सिर्फ खून पे 2 बार प्रार्थना किया, तीसरा बार चेक किया। डॉक्टर बोलता है यार आपका खून कैसा बढ़ गया, डायरेक्ट खून बढ़ गया। बोलता कल का फ्राइडे का मैं क्यों बोल रहा, अपना खुदा अपने लिए आज भी मिल गया। वो कीमती लहू उसने ऑलरेडी दे के हम लोग को खरीदा है। आज हम लोग खुद के मालिक नहीं, हमारा मालिक को नहीं, प्रभु यीशु मसीह। अगर वो मालिक है तो ये ईद के अंदर हमको नाश में जाने देगा क्या, नहीं। कितना भी शैतान हाय हाय करके आने दो, हमारा प्रभु यीशु मसीह उसको जिताए, वो हमको भी जिताएगा, वो हमको भी जिताएगा। आज हमको अगर शैतान को नाश में लेके जाने का है तो हम लोग को प्रभु का तलवार हमारे हाथ में रखना पड़ेगा। वो तलवार से हम लोग को उसको मार डाल सकता है, नहीं तो हम लोग को वो शैतान मार डालेगा। क्योंकि आज हम लोग लास्ट मिनट में, इसके लिए पौलुस बोलता है रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय 8वें वचन में आ जाना, फिनिश करें। रोम 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड। हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मरा। ब्रदर बाइबल बोलता है, लेकिन बहुत दुनिया के लोग आज बोलता है मसीह खुदा नहीं है, खुदा स्वर्ग में भी बैठा है, पिता।
ये पुत्र है, ये मध्यस्थ है, ये चपरासी है, वकील है, पिता खुदा स्वर्ग में बैठा है, इसको खुदा नहीं मानना, इसको मनुष्य को पुत्र मानना है, मध्यस्थ मानना है, क्या फायदा होगा। लेकिन पतरस बोला आप जीवन मसीह के पुत्र है, आप मसीह है, आपके पास जीवन है, हम आपको छोड़ के कहा जाए। क्रिस्तु में मेरे बहनों और बहन, आज अगर हम लोग यही वचन के ऊपर विश्वास करके अगर खुद का जीवन वो परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे तो परमेश्वर ये युद्ध में हमको जिता देगा, क्योंकि आने वाला युद्ध ये आर्मेगेडोन युद्ध होगा। बाइबल उसके बारे में प्रकटीकरण की किताब में लिखा है कि वो आर्मेगेडोन युद्ध होगा। क्या होगा, सब राज्य इकट्ठा हो जाएंगे और वो इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन इजराइल की ओर से कौन लड़ेगा, यीशु मसीह। इजराइल जीतेगा, दुनिया का नाश हो जाएगा। ये युद्ध में जीतने के लिए हमारे हाथ में क्या होना है, प्रभु का वचन। वचन क्या है, प्रभु की तलवार। ये तलवार अपने हाथ में होगा तो हम लोग जय पाएंगे। तो आप कोशिश करें, आपको प्रार्थना। स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद दिला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर वचन का तलवार ये मैसेज के बारे में देखने के लिए प्रभु, ध्यान करने के लिए प्रभु आपने एक सुंदर सा मौका दिया प्रभु परमेश्वर। आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। ये पूरा कुटुंब में आपके चरणों में रखा प्रभु परमेश्वर। आप हर एक बच्चे के हाथ में प्रभु आपका वचन की तलवार दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। जो दुल्हन के लिए प्रभु प्रकटीकरण का विश्वास आपने दिया है, यही विश्वास ये घर के अंदर प्रभु आप उतर रहा है प्रभु परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यही प्रकटीकरण का विश्वास आज ओनली फॉर ब्राइड के लिए, आज दुनिया के लिए नहीं है प्रभु, इसके लिए मैं प्रार्थना रहा है प्रभु परमेश्वर। आज वचन की तलवार आप हमारे हाथ में देना है, क्योंकि हमारा युद्ध ये शारीरिक नहीं प्रभु परमेश्वर कि आकाश के दुरात्मा के साथ में, ये दुरात्मा पहचानने के लिए प्रभु आपने हमारा मन खोला है, ये सब प्रकटीकरण दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज का मैसेज जो भाई बहन यूट्यूब में सुनेंगे प्रभु, उनके भी जीवन में आप वन गॉड के बारे में, वचन के बारे में बात करना है, और जो रिलेट के अंदर फंसा होगा उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर निकालना है प्रभु। ये कुटुंब आपके चरणों में रखा है, ये कुटुंब के अंदर शांति समाधान देना है, कोई बीमारी या सेटअप और छुरे में देना है प्रभु परमेश्वर। हर बच्ची के जीवन में आपका नाम ऊंचा करने के लिए विनती करा है, क्योंकि आपने बोला है उन्होंने मेरे ऊपर प्रेम रखा है, इसके लिए मैं उनको अच्छी तरफ से ऊंचा स्थान पे खड़ा करूंगा। वही खुद आज भी जिंदा है, ये बच्चे लोग आपको ऊंचा कर रहे हैं, उनको आप ऊंचा करना है, उनके जीवन का भलाई का हर एक काम प्रभु यीशु मसीह आप करने के लिए विनती करा है। कोई दुष्ट का पावर उनको छूने में देना है, उनके जीव आत्मा और शरीर आपके चरणों में रखा है, हर एक को जरूरत पूरा कर देना है। तो आकाश का पट खोल के प्रभु आप भर देना है, हमारा खुद को जीवन आत्मा शरीर आपके चरणों में रखा है, हम सबको आपके चरणों में रखा है। हम आपकी इच्छा से नहीं प्रभु, आपके अनुग्रह से चलने के लिए विनती कर रहे हैं। आप हमारा हाथ चला पकड़ के चलाओ प्रभु, ये कुटुंब के अंदर छोटा से लेकर बड़ा तक सब भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना रहा है, सबको आप विश्वास में बढ़ाना। कोई का जो जरूरत होगा प्रभु, जो मांग होगा प्रभु यीशु मसीह आपके स्वर्ग आकाश का पट खोल के पूरा करना है, अनुग्रह करना, दया करना। हर एक बच्चों को संभालना, बच्चे लोग जिधर काम कर रहे हैं उनको आते जाते संभालना, भाई जिधर ड्यूटी कर रहा है उसको भी संभालना। कोई दुष्ट का पावर उसको छूने में देना प्रभु, उसको आत्मा में और बलवान कर देना होगा। जो भी होगा उसके जीवन में वो आपकी इच्छा से होने के लिए विनती करा। बहन को भी आपके चरणों में रखा है, हमारा जीव आत्मा और शरीर आपके चरणों में रखा है। होने वाला सब मीटिंग ब्लेसिंग करना, नेक्स्ट प्रोग्राम आशीष करना, सुखरूप से लेके आए, जाते समय सुखरूप से लेके जाना, आपका नाम ऊंचा करना। संडे का आराधना दिखल प्रभु आशीष करना, हर एक बच्चे लोग को चर्च में लेके आने के लिए विनती करा, आशीष करना। छोटा सा दुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन के कबूल कर देना। आमीन आमीन आमीन।